नाउ। आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी, हाय 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 हाय। इतनी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से आप सभी का टीम बीकॉन फायर के इस बेहतरीन मंच में स्वागत अभिनंदन करता हूं। और टीम बीकॉन फायर की पूरी कोर टीम का मैं हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारा यह दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है। अभी पिछले 2 अपडेट जो आपने देखे, आज उसका फाइनल डे है। आज हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और आज मैंने पहले भी कहा है कि टीम बीकॉन फायर के लिए आज का हमारा यह जो मंच रहता है वो काफी उत्साह भरा रहता है, एनर्जी भरा रहता है, क्योंकि आज के दिन हम सभी फाउंडर का शेयरिंग डे रहता है। अपने गोल, अपनी इच्छाओं, अब सारी उन चीजों के बारे में बात करते हैं। ज्ञान पेशे के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव हम लोग देखने वाले हैं, क्या बदलाव हम लाने वाले हैं, उन सारे मैटर पे हम बात करते हैं। तो आज का हमारा यह दिन बहुत ही स्पेशल रहता है। और इस स्पेशल दिन को और ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए आज रात 12:30 बजे जो अपडेट हम सभी को मिलने वाला है दोस्तों, तो भारी एक्साइटमेंट है हम सभी के अंदर। बहुत ही ज्यादा वो एक्साइटमेंट लेवल आज सभी के अंदर दिख रहा है। तो आइए आज के इस दिन में हम अपने सपनों के बारे में बात करें, हम अपनी उन इच्छाओं के बारे में बात करें, उन गोल के बारे में बात करें जिसको लेकर हम उत्साहित हैं, जिसको लेकर हम लोग प्रफुल्लित हैं। तो टीम बी कॉन फायर के इस मंच पे मैं आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए आज की सेशन को हम आगे ले जाने के लिए मैं आप सबके बीच एक ऐसे बेहतरीन, पावरफुल, डायनेमिक शख्स को आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, मैं उनको जब भी सुनता हूं मुझे वाकई में अपने आप में एक गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे टीम का एक हिस्सा हूं जहां पर ऐसे सुलझे हुए लोग हैं जो बहुत ही गहराई से इस सिस्टम को समझते हैं। और समझते हुए उन्होंने हम सबके जीवन में सिस्टम को लाने का प्रयास किया। तो मैं जोरदार उत्साह के साथ, एक बहुत ही एनर्जी के साथ स्वागत करता हूं मिस्टर सुभाष नयन जी सर का। सर आप आए और आज के सेशन को आगे लेके जाएं, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मेरे को मंच पे आने का मौका दिया सर। तो आज जैसा कि संतोष जी ने भी कहा है कि आज सभी साथी बहुत एक्साइटेड हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारा काफ़ी लंबे समय से जो इंतज़ार चल रहा था वो आज समाप्त होने वाला है। जो रात की मीटिंग है, तो सभी साथियों ने मैसेज भी पढ़े हैं और काफ़ी कुछ आया हुआ है। तो आज मैं टीम बीकॉन फायर के मंच पे सभी साथियों का वेलकम करता हूं। और आज जैसा कि हमारा फाउंडर शेयरिंग डे है, तो आप जो भी साथी आज इस मंच पे उपस्थित है वो अपनी एक्साइटमेंट के साथ अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। और उनको जब उन्होंने ऑन पैसिव किया था और आज जब ऐसी जबरदस्त न्यूज उनको सुनने को मिली हुई है, तो उस दिन में और आज के दिन में कितना बड़ा डिफरेंस वो महसूस कर पा रहे हैं। तो सभी साथी अपना हैंड रेज करके अपनी शेयरिंग जरूर रखें और अपनी एक्साइटमेंट और जो भी आज उनका अनुभव है वो जरूर शेयर करें। तो वंस अगेन में सभी साथी जो भी आज पूरी कोर टीम की तरफ से इस मंच पे उपस्थित है उनका धन्यवाद करता हूं। और आज हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं हरीश जी को वेलकम करता हूं। सर हरीश जी आइए, और आज हम जो फाउंडर शेयरिंग डे को एक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो वेलकम है हरीश जी आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच नैन सर। और डेफिनेटली आज आपकी आवाज के अंदर भी वो खनखनाहट नजर आ रही है सुभाष जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डेफिनेटली। तो टुडे इज वेरी एक्साइटेड डे माय डियर फ्रेंड्स। और आप सभी को नमस्कार। टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी फाउंडर्स का, पार्टिसिपेंट्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा दिल की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, वेलकम और बहुत सारी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आपके सुनहरे भविष्य के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है दोस्तों, आज का जो ये दिन है ये वेरी स्पेशल डे होने जा रहा है, जिसका कुछ लोग सालों से इंतजार कर रहे थे, कुछ महीनों से इंतजार कर रहे थे और कुछ दिनों से इंतजार कर रहे थे। वो दिन आज हमारे बीच में आ चुका है।
हमारी जो जो एक जो बेहतरीन कदम था वो फाउंडर के रूप में ओन पैसिव के अंदर, वो आज साक्षात्कार होने जा रहा है। वो फाउंडर जो वेबसाइट है उसी पर बहुत कुछ आधारित रहेगा। हमारा जो आने वाला भविष्य है उसी के अंदर बहुत सारे टूल्स हमें देखने को मिलेंगे, यूज करने को मिलेंगे। एक न्यू वेबसाइट देखने को मिलेगी, लेटेस्ट और बिल्कुल प्रोफेशनल जो वेबसाइट है वो हमें यूज करने को मिलेगी साथियों। और उसी के जरिए आगे जो सेमी लॉन्च का प्रोसेस है या हम ग्लोबल लॉन्च में जाएंगे, वो सारी चीजें डेवलप धीरे धीरे होने वाली हैं। तो टुडे इज वेरी एक्साइटेड डे, हम सभी के लिए बहुत लकी दिन भी है आज का। तो आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और आज फाउंडर शेयरिंग डे पे कंजूसी ना करें माय डियर फ्रेंड्स, कंजूसी ना करें। आज फाउंडर्स डे पर कंजूसी ना करें, अपनी बातों को रखने में, अपनी शेयरिंग रखने में और अपने बारे में, अपने भाव को दर्शाने में किसी भी तरह की कंजूसी ना रखें। आगे से आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करें और अपने बारे में बताएं ताकि पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी आपको पहचाने और आपके भावों को अपने भावों के साथ जोड़कर इस ओन पैसिव के सफर का आनंद उठा सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं। सुभाष सर, ओवर टू यू, आगे के कार्यक्रम को आगे कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी। तो आज हम आगे का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हुए, तो जो भी साथी अपनी शेयरिंग रखना चाहता है तो हैंड रेज जरूर करें सर। तो आज बहुत से साथी सुनने के लिए आए हुए हैं, नए नए साथी दिखाई दे रहे हैं मंच पे, तो बहुत अच्छी बात है सर। जैसा कि हरीश जी भी हर बार प्रेजेंटेशन में बोलते हैं कि आप इतने भी पैसिव न हो जाएं कि आप भी अपनी आईडी भी नहीं खोल के देखते। तो साथियों ये अपना खुद का बिजनेस है और हमें इसमें जितना भी अपना सहयोग दे सकते हैं वो देना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम हमारा होता है तो हम उसको अपना समझ के करना चाहिए। तो आज भी कंजूसी दिख रही है, कुछ साथी वैसे ही एक्साइटमेंट बोल रहे हैं, हम में इतनी एक्साइटमेंट है, इतनी एक्साइटमेंट है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही मंच पे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर विश्वास जी, वेलकम है सर आपका, आप अपनी शेयरिंग रखिए सर। शुभ संध्या। टीम बीकन फायर मंच के हमारे श्रद्धेय हरीश शर्मा सर जी का चरण वंदन करता हूँ। सभी को होस्ट जैसे हमारे सुभाष एनएन जी, लाला भट्ट जी, अर्नब जी, वर्मा जी सहित सभी को मैं स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। प्रतीक्षा तो बहुत किया सभी भाई बहन, प्रतीक्षा तो बहुत किया सभी भाई बहन, बहुत इंतजार के बाद आया है अब वो दिन। बहुत अच्छा लग रहा है। कोई हमारे बंगाली भाई लोग बोल रहा है कि पास आएंगे वो फाउंडर के साथ, कोई कह रहा है साथ आएंगे। जो भी आएगा वो तो टीम मैनेजमेंट और हमारे इंजीनियरों के ऊपर है, हमारे सीईओ एवं फाउंडर हमारे याश मुखर्जी सर के ऊपर है। हम तो सिर्फ 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से सिर्फ पैसा का प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। मानव जीवन जीने के लिए पैसा तो सही है, लेकिन सभी कुछ पाने के लिए ज्यादा पैसा का भी आवश्यकता नहीं होता है। हमारे भारत के घोषित दरिद्र आदमी है अन्ना हजारे, और भारत के घोषित तो बहुत सारे हमारे उद्योगपति है, लेकिन उसमें अन्ना हजारे का जो मान सम्मान है वो शायद उद्योगपतियों में नहीं है। तो हम 3 साल से 2.5 साल से 2 साल से 1 साल से कुछ महीनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है कि सिर्फ हम पैसा देखें कि कब वो वैलेट आएगा, कब हम खाता खोलेंगे करंट। सर हम $102 देकर के जब यहाँ पर आए, शुरू में मैं भी लोभी था, लालची था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप लोग जैसे परिवार मिला, एक से एक बुद्धिजीवी ज्ञानी मानी लोगों का
जो प्रेजेंटेशन सुना, जो भी प्रस्तुति, जो भी बौद्धिक, जो भी भाषण सुना, तो धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं स्टूडेंट लाइफ में इतना ज्ञान प्राप्त नहीं किया। वर्षों से मैं वैष्णव दलों में था, मतलब रामायण पढ़ता था, साधु संतों के साथ रहता था, कुंभों में लामा जाता था, लेकिन वन पैसिफ से जो चीज प्राप्त हुआ, यह चीज किसी भी गुरुकुल में, किसी भी विश्वविद्यालय से, वैसे तो मैं विश्वविद्यालय में नहीं गया, मैं कॉलेज में भी नहीं गया, लेकिन भ्रमण बहुत किया, समाज सेवा भी किया, बहुत से जगह में काम किया, परंतु वन पैसिफ जैसा परिवार, यहाँ का जो हृदय है, वो हृदय मैं भारत के किसी भी संगठन में, किसी भी परिवार में, किसी भी गुरुकुल से मुझे प्राप्त नहीं हुआ। बहुत बहुत अच्छा लगता है। और एक बात मेरे मन में आता है, जो मैं नीचे की तरफ जाके देखता हूँ कि हमारे बंगालियों में से कौन कौन आया। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बोलना भी पड़ता है, क्योंकि दुख विघट दिखे चतुर्दिक मन में चुभता है, जो शल्य उसे निकाले यत्न करे हम, इसमें ही जीवन सफल। कुछ दर्द है मेरे मन में, हृदय में, मस्तिष्क में। कल मेरे पास यहाँ पर यदि हमारे कोई बंगाली भाई बहन है तो आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, कोई हार्डेड मत होएगा। कल मेरे पास एक फोन आया, कह रहे विकास जी, मतलब बोलिए सर, कह रहे कि आप बड़े बड़े मीटिंगों में नहीं जाओगे। मतलब बड़ा और छोटा क्या होता है, तो बड़े बड़े मीटिंग में आप नहीं जाओगे। तो मैं बोला अपराध क्या है भाई? बोला नहीं, हमारा हुक्म है। तो मैं बोला कि आप ऐश मुफारे है क्या सर? वो ज्ञान आप लोगों से प्राप्त नहीं हुआ, हमेशा आप धुत करते रहे, बेइज्जती करते रहे, अपमान करते रहे। आज हम अमर संसलाट के यहाँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जा रहा है, हरियाणा के हमारे टीम वीकेंड फायर मंच पे जा रहा है, हमें स्नेह मिल रहा है। हम जो तुच्छ है, नासिज है, निकृष्ट है, हमें यहाँ पर सम्मान मिल रहा है, इससे आपको जलन हो रहा है। तो उनको मैं बोलता हूँ कि आप लोग सुमानव नहीं है, अच्छे मानव नहीं है, अच्छा मन भावना रखिए, क्योंकि एकाकिना तपोद्याभ्यम, एकाकिना तपोद्याभ्यम गायनम पठनम त्रिभि चतुर्भि वर्गम क्षेत्रम पंचभिर बहुवीराण। जब ध्यान करो, आप तो अकेले बैठ के ध्यान करो ना भाई भगवान का, जब पढ़ाई करो तो दो विद्यार्थी, दो सहपाठी मिलके पढ़ो, जब गाना गाओ तो 3 जना मिलके गाना गाओ, जब कहीं घूमने जाते हो प्रातः भ्रमण मॉर्निंग वॉकिंग में तो 4 जने जाओ, लेकिन जब कोई युद्ध लड़ाई समर मैदान में हम उपस्थित होते हैं तो उसमें 18 सैन्य भी हो जाए 5 से अधिक, तो मैं 23 प्रकार के मीटिंग में जाता हूँ। तो आप लोगों को तकलीफ क्या है? विभिन्न भाषाओं का जो ज्ञान मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं विद्यालय में गया ही नहीं हूँ। हमारे श्रद्धा हरीश सर जैसा, नयन सर जैसा, हमारे संतोष साहू जैसा, अफजल सर जैसा, अमरचंद सलाट जैसा आप लोगों से मैं थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। ये हमारे भाई बंधुओं को सहन नहीं हो रहा है। तो मैं बोला कि वहां पर मुझे जाने दीजिए, और जो पैसा आएगा वो आप लोग ले लीजिएगा। मैं लिख के देता हूँ, जो पैसा मेरे वॉलेट में आएगा मेरे खाते में, तो आप ले लीजिएगा, मेरे को हर मंच में जाने दीजिए। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों का जो भाषा का जो प्रक्षेपण है, जो भाषा प्रस्तुत करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत बहुत अच्छा लगता है। पैसा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर हमारे शंपा सरकार दीदी बहुत मैं सम्मान करता हूँ, यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हमारे सी डॉक्टर महानंद बाबू उपस्थित होते हैं, हमारे विश्वजीत पाड़े महाशय, हमारे सरपंच साहब जो ढोल धमाका से स्वागत किया था। हमारे हरीश शर्मा सर जी को मैं 1 दिन के लिए बुलाया था, तो उसमें मैंने देखा कि आगे नहीं बुलाऊंगा, आगे क्यों नहीं बुलाया मैंने। एक दिन लाला भट्ट जी भी संपत दीदी से आप लिंक मांगे थे, तो आगे मैं इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि अमी पियाबत मान बिन रोही मत मोहिना सुहाए मान सहित मरीब भलो जो बीज देही बुलाए। तो मैं देखा हमारे लाला भट्ट जी, हमारे नयन सर, हमारे हरीश शर्मा सर, उनको अगर हम बुलाएंगे तो कहाँ बैठेंगे, कौन सी आसन पे बैठेंगे, क्योंकि हाथी वाले से मित्रता ना करे, या फिर ऐसा मकान बनवाइए जहां पर आकर उनका हाथी खड़ा हो सके। तो मुझे आज रोका जा रहा है, क्यों वहां पर मत जाइए, यहाँ पर मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
तो इस प्रकार का जो थिंकिंग, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा, आज तक यह बात आप लोगों को मैंने नहीं बताया, ना किसी व्यक्ति का नाम मैं बताऊंगा। इतना निकृष्ट, इतना हीन भावना, मैं कल से बहुत व्यथित हूँ कि इतना हीन भावना हमारे भाई बंधुओं में है। तो उनको मैंने बोला कि खून की नदियां बहाना से एक आंसू पोंछना अधिक महत्वपूर्ण है। ये जो ह्यूमैनिटी है, ये जो परिवार है, वानप्रस्थ परिवार, सभी विविध रंगों के लोग, विविध भाषा के लोग, विविध प्रांतों के लोग वेबिनार में उपस्थित होते हैं। किन भाई बहन, किन मातृशक्ति के अंदर क्या ज्ञान हमें प्राप्त होता है हमें भी पता नहीं है। नया नया ज्ञान हमें प्राप्त होता है। उस दिन आए थे हमारे गवांडे कपल, अनूप सर और अर्चना दीदी आई थी, कितना अच्छा लग रहा था। हमारे श्रद्धेय परम पूज्य हमारे ताक्षरी अमर संसार साहब बता रहे थे कि आज अर्चना जी बोल रही है और मुझे लगता है कि मैं वहां पर भ्रमण करता हूँ। तो सर, आप लोगों के यहाँ आकर बहुत बहुत अच्छा लगता है। और आज 4-5 जो टूल्स, जो प्रोडक्ट्स चालू होगा वो फाउंडर के साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे अंदर एक नया ऊर्जा का संतरण हो गया और आप सभी में दिख रहा है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तक कहकर मैं विराम लेता हूँ। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कुछ जेन्युइन बातें बताई सर, और कुछ आपके जो हम दर्द ही कहेंगे, लेकिन जो साथी ऐसा कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये चीजें जब तक हर फाउंडर, आज तक क्या है, जैसे हरीश जी बार बार बोलते हैं प्रेजेंटेशन में भी, वो फाउंडर तो बन गए हैं, लेकिन रॉयल फाउंडर बनने में अभी उनको टाइम लगेगा। रजिस्ट्रेशन तो हो गया है उनका, लेकिन आपने जो बातें बताई वो सर ऑन पैसिव कॉन्सेप्ट नहीं कहता कि यहाँ तो कोई टीम वाला भी कोई मैटर नहीं है सर। आप कहीं से हैं, हम कहीं से हैं, और बहुत से साथी हैं जो अलग अलग उससे बिलोंग करते हैं, लेकिन देखो यहाँ कितना प्यार प्रेम से हम इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर ये तो उसकी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं और वो आपको क्यों रोक रहे हैं। सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप कंटिन्यू आते रहिए। वेलकम है सर आपका। हरीश जी कुछ धन्यवाद कहना सर, चाहेंगे धन्यवाद सर? धन्यवाद। हरीश जी अवेलेबल है सर? यस सर, एक्चुअली मैं म्यूट था, मुझे पता नहीं लगा। डेफिनेटली मैं इस पे जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए साथियों, आज हमारे बीच में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी ये चीज समझने की आवश्यकता है। और क्या हो सकता है कि हमारे बीच में भी कुछ ऐसे साथी हों जो इस तरह के विचारधारा रखते हो। अभी विकास जी ने जो बात बताई है, ये बिल्कुल सही और जेन्युइन बात है, और हमने भी इस बात को फील किया है। और अगर कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में फाउंडर साथी हैं, या वो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, बहुत हैं, डेफिनेटली हैं। और तो इसका मतलब यहां मैं इस मंच से ये बोलता हूं ओपनली, इसका मतलब ये है कि वो ऑन पैसिव को अभी तक समझे ही नहीं। क्या ऑन पैसिव क्या है? और वो अभी भी उनके ऊपर, उनके आंखों के ऊपर अभी भी एमएलएम रूपी चश्मा चढ़ा हुआ है। लैग पुलिंग और ये वो जो रहता है एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर, वो अभी भी उसी नजरिए से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा हम सबको नहीं करना चाहिए। और आप इस मंच से देख सकते हैं, इस मंच पर हमारी जो कोर टीम है, हमें नहीं पता, हमें डेफिनेटली बिल्कुल नहीं पता कि कौन कहां से है और किसकी टीम में कौन किसका सीनियर है। ना हमें जरूरत है, ना हमने हमारे बीच में जितने भी लोग उपस्थित हैं, शायद हमने कभी भी इस विषय में कोई बात की हो। ये मंच सभी का है, ये सभी के सहयोग से है, और किसको क्यों रोकते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, मतलब ये मैं तो इसे सरासर बेवकूफी कहूंगा। सॉरी टू से डैट, लेकिन मैं नहीं रोक पा रहा अपने आप को। मैं सरासर उन लोगों की बेवकूफी इस बात को कहूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को भला लगे। ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सभी को ऊपर उठाने के लिए है, सभी को हाथ पकड़कर आगे ले जाने के लिए है। इससे नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसकी टीम से है। अगर वो ऑन पैसिव का फाउंडर है तो उसको, आपको, हम सभी को सपोर्ट करना है, क्योंकि माहौल, जब एनवायरनमेंट बनता है किसी भी चीज का, तो वो अपना महत्व अलग रखता है। और दोस्तों,
यही इस खूबसूरत कॉन्सेप्ट की खास बात है। थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज कंटिन्यू सर। सुभाष सर, चलिए हो सकता है सुभाष जी का फोन आ गया हो। चलिए हम आगे वेलकम करते हैं। प्लीज वेलकम अर्णव जी। जी जी मैं सर, जी सर। सोचा आपका कॉल आ गया होगा, मैं सोचा। हाँ, कॉल था जी सर। जो ये बात आज विकास जी ने डिस्क्लोज की, वैसे बहुत दुख पहुंचाने वाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम एक ही बात बोलेंगे सर, कोई भी साथी देखो, हर किसी की अपनी एक डिग्निटी होती है और उसको हमें देखो किसी की ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो हम एक बात, जो भी पढ़े लिखे साथी है वो समझते भी है इस चीज को, यानी आब नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन में नहे तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में, यस। यानी ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है। अब जो साथी विकास जी को रोक रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो मूर्खता की ही बात है। और जब किसी सुभाष जी ऐसे भी लोग हैं, अगर हमारी मीटिंग का लिंक कहीं चला जाता है तो उनको ग्रुप में से भी रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह की मेंटेलिटी के लोग भी आज ऑन पैसिव के अंदर हैं। और सर मुझे ये दोहा बिल्कुल। सभी ने पढ़ा हुआ, मैं नहीं मानता कि क्योंकि ये 5वीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है। जी भाई आब नहीं आदर नहीं, जहां मान ली किसी व्यक्ति की इज्जत नहीं होती, उसका मान सम्मान नहीं होता, तो वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोने की भी हाँ, बरसात हो रही हो। यस 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 तो डेफिनेटली। ये बात सर, इस चीज को है ना, लोग पता नहीं क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते इन चीजों को। जी तो चलिए सर, चल कोई हाँ। बात नहीं है सर। ये बहुत बड़ा दिल रखते हैं उन पर से सर, ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दें तो अच्छा ही है सर। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलिए कंटिन्यू चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अपने अर्णव नंदा जी हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं सर। अर्णव नंदा जी वेलकम है सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। थैंक यू। और सभी गुरुजनों को और सभी फाउंडर्स को बहुत बहुत नमस्कार। मैं अर्णव फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा। सर मेरी आवाज़ क्लियर है ना? यस सर। चलिए, तो जैसा कि अभी विकास सर बता रहे थे, अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले हमने मांगेराम सर को सुना था, उन्होंने एक बात बताई थी कि जो मानव का जो बीज है ना वो विचार है। यस। तो कहते हैं ना, विचार ही हर इंसान को डिसाइड करता है, नहीं तो भगवान ने सबको वही आंखें, वही कान, वही शरीर, वही दो हाथ, वही दो पैर सबको दिए हुए हैं। तो ये जो हमारी संकीर्ण मानसिकता है ना, इसको हमें कहीं ना कहीं खत्म करना होगा, क्योंकि हम जिस कंसेप्ट में हैं और जिस हम लोग प्लेटफॉर्म पे हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, एक मानवता के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे उन विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। तो हमें उससे ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। और कहा भी गया है कि हम वासी उस देश के जहाँ जात बलन कुल ना है, शब्द मिलावा होता है देह मिलावा ना है। तो यहाँ पे तो हम सारे फाउंडर्स हैं। यहाँ कोई अपलाइन नहीं है, कोई डाउनलाइन नहीं है, यहाँ कोई सीनियर नहीं है, यहाँ सब एक फैमिली है हम लोग। और मेरी आप सभी जितने भी फाउंडर्स हैं उन सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज जो ये प्लेटफॉर्म है टीम बीकॉन फायर का जो मंच है हमारा, इसमें तो मैं बताऊं इतने कीमती हीरे जवाहरात जैसे गुरु हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। और इतने हमारे संतोष सर को ले लीजिए, हरीश सर को ले लीजिए, नैन सर को ले लीजिए, हमारे ओपी वर्मा सर है, मतलब जिनको यदि आप सुन लेंगे ना तो सुनने मात्र से आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं यहाँ पे कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी, मात्र सुनने मात्र से। और जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूं कि मैं कहीं भी रहूं, मैं जब भी मीटिंग 5:30 बजे, नहीं तो मैं लगभग मेरे लोगों को पता है मैं लगभग किसी में कंटिन्यू नहीं कर पाता हूं, पर मुझे ये जो सीनियर्स हैं या ये जो हमारे गुरुजन हैं, इनकी इस मंच का जो मतलब एक प्रभाव मेरे मस्तिष्क, मेरी आत्मा पे जो पड़ता है वो मतलब बहुत गहरा जाता है। तो मैं जो भी हैं विकास जी के सीनियर हैं या जो भी है, मैं नहीं जानता इस बारे में, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि अपने जो आपका जो मस्तिष्क है, जो आपकी संकीर्ण मानसिकता है, इसको थोड़ा सा आप ऑन पैसिव के नजरिए से, आप एस सर के नजरिए से आप सोचिए कि आप किस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। यहाँ कोई अपना पराया नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई अलग ग्रुप नहीं है। जैसा कि आज सवेरे भी आपने एक ऑडियो देखा जस्सी सर का, उन्होंने यही चीजें बताई कि यहाँ हम एक परिवार है, हम फैमिली हैं। एस सर भी यही बात कहते हैं सभी के लिए। एम्प्लॉय जो आज हमारे वहां पे हैदराबाद में, उसके उनको भी एस सर ने कहा कि वी आर पार्टनर। तो आप सोचिए कि जब यहाँ
मतलब छुआछूत, भेदभाव ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हमें भी उस मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए, मेरा ये मानना है। और आप जब उस मानसिकता से ऊपर उठेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी जो आत्मा, कहते हैं अंतर मन जो हमारा होता है, वो अंतर मन हमारा बहुत ही मतलब शांत फील करेगा और आपको बहुत ही खुशी महसूस होने वाली है। और ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आपको बताऊं कि इस मंच पे जिस पे आज हम लोग हैं, हर व्यक्ति हर तरह से अपने विचार को व्यक्त कर सकता है, और ये मौका आपको पता है हर मंच पे मिलने वाला है। और जो एस सर, मैं देखता हूं कि जो जैसा एस सर आप लोगों को अक्सर बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए हैं मानवता का संदेश देने के लिए, मानव जाति के लिए कुछ करने के लिए। आज तक सच बताइए, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, ऐसा कौन सा आप लोगों को मंच मिला जहां पर आप मानवता के लिए काम कर पाए? आज तक हमने जिस भी सिस्टम में काम किया, जिस भी हम प्रोजेक्ट में रहे या जहां भी हम लोग रहे, वहां पे अभी तक हम लोगों ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा। आज यहाँ पे आप देखिए, इस मंच पे आने के बाद लोग अक्सर क्या कहते हैं कि मैं अगर पैसा आया तो मैं यहाँ वृद्धाश्रम खुलवा दूंगा, मेरे पास पैसा आया तो मैं बच्चों के स्कूल खुलवा दूंगा, मेरे पास पैसा आया तो मैं यहाँ पे लंगर करवा दूंगा। मतलब यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा कि मैं अपना घर बना लूंगा, अपनी बिल्डिंग बना लूंगा, अपने लिए मर्सिडीज ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये कंसेप्ट बिल्कुल आप लोगों के लिए अलग, बिल्कुल अलग है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा जो हमारी पहले के, नो डाउट हमारे एक्सपीरियंस पहले के जो रहे हैं वो एक्सपीरियंस आज तक हमारा पीछा कर रहे हैं, पर मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, उस एक्सपीरियंस को आप लोग पीछे छोड़िए और इस जो परिवार में आप आए हैं, यहाँ पर इस परिवार के अंदर एक खुले विचारों के साथ और एक मतलब खुश मन के साथ यहाँ पे आप लोग आइए। और जो हमारा टीम बीकॉन फायर का मंच है, मैं तो यही चाहता हूं कि जैसे मेरे पास बहुत सारे ग्रुप हैं, मैं अपने पूरे ग्रुपों में इस लिंक को शेयर करता हूं। यहाँ पे कोई टीम नहीं है, कोई अलग से ग्रुप नहीं है, आप लोग आइए और विचार, जैसा कि आज हमारा डे है फाउंडर शेयरिंग डे, कहा जाता है कि मानव का जो विचार है वो उसका बीज है। तो आपके लिए जो विचार है ना, आपके लिए हो सकता है वो मायने रखते हो, परंतु यदि वही विचार आप व्यक्त करते हैं लोगों के सामने, तो किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इस मंच पे आए, जितने भी आज फाउंडर्स हैं। आज का तो बहुत खुशी का दिन है और आज हम सभी लोगों का वो सपना पूरा होने वाला है जो हम लोगों ने आज 3-3 साल से, 1.5 साल से, 6-6 महीने से, 2-2 महीने से देखा है। और आज आप सभी लोगों को वो सारी खुशियां मिलने जा रही हैं कि जो आप लोगों ने कभी सोची थी। तो इस खुशी को एंजॉय करिए और एक अच्छे फाउंडर बन के दिखाइए, जो ऐसा हम सबको देखना चाहते हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी फाउंडर्स का और सभी गुरुजनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। थैंक यू सर। हरीश सर। थैंक यू वेरी मच अर्णव जी, बहुत बढ़िया, सही, और आपने सही बात कही सर। ये ऑन पैसिव बिल्कुल डिफरेंट है, हमें एस सर के विजन के साथ जोड़कर अपना विजन लगाना चाहिए, बनाना चाहिए। और ये डिफरेंट है सर, डिफरेंट है। और जो लोग कुछ इस तरीके की भावना रखकर कार्य कर रहे हैं, डेफिनेटली वो गलत है ऑन पैसिव के हिसाब से। तो सर ऐसी एक चीज और है सर, मैं हरीश सर इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा जी सॉरी डिस्टर्ब यू, प्लीज। कि इसमें एक चीज है सर कि अगर वो मानसिकता हम लंग भी रहेंगे ना सर, कहते हैं ना कि फिर वहां पे आप सरवाइव भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आपका ना मतलब वो लेवल ही नहीं मिल पाएगा जो और लोगों का लेवल होगा। तो मैं तो उन लोगों से यही कहूंगा कि उस मानसिकता को आप लोग खत्म करिए और एक भाईचारे के साथ, एक प्रेम के साथ सभी को लेके आगे बढ़िए, जैसा कि ऑन पैसिव चाहती है। डेफिनेटली थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अर्णव जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं राम कन्या भील जी। वेलकम राम कन्या जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को प्लीज। हेलो सर। यस वही सर में। यस प्लीज मैं कंटिन्यू। राम कन्या भील राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ, और टीम बीकॉन फायर के मंच पर सभी उपस्थित सभी सरों को मेरा चरणों में मेरा नमन, और सभी सरों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं भी आज एक बात कहना चाहती हूँ, वो मेरे को बहुत पुरानी बात है, पर आज जैसे विकास सर को कहा है किसी ने तो बहुत दुख होता है सर ऐसी बात से। जब मैं कक्षा 6 या 5 में पढ़ती थी, तब हमारे स्कूल में भी ऐसा ही हुआ था सर, कि वो कहते थे कि नहीं, कि भील समाज के लोगों को मंच पे बोलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। उस दिन से मेरे को बहुत गुस्सा आता था और मैं सोचती थी कि शायद हम कभी आगे मंच पे बोल नहीं पाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, तो कॉलेज में गए तो वहां भी ऐसा ही हुआ, वहां भी यही कहा लोगों ने कि नहीं, कि आप रेगुलर नहीं आते हो तो हम आपको नहीं बोलने देंगे। पर जब ऑन पैसिव के मंच पर आके बोला और
बोलने का मौका मिला तो इतना खुश हुए सर कि पूछे मत, कि हम पहले के सारे दुख दर्द भूलकर और नए मंच पर अच्छे से बोल पाते सर। और थैंक यू सर, आज जितना हमारे बैक ऑफिस में जो सूचनाएं मिली उनके लिए बहुत बहुत एक्साइटमेंट है सर। ऐसा लग रहा है कि आज हम रात को दिवाली मनाने वाले हैं सर। थैंक यू सर, मैं अपनी वाणी यही विराम देती हूँ। थैंक यू सर। डेफिनेटली राम कन्या जी, और आज का दिन बहुत खास है, और आज की जो रात है वो जिसे हम जैसे जनरल भाषा में बोलते हैं कत्ल की रात है, एकदम एक्साइटमेंट की रात है। और ऑन पैसिव का ये मंच है, देखिए ये समाज से इसलिए ये यूनिक है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ सभी को समानता के साथ समान अवसर दिए जा रहे हैं कामयाब होने के लिए, इसीलिए ये डेफिनेटली खास बात है और खास कॉन्सेप्ट है। थैंक यू राम कन्या जी। हरीश सर, मैं हाँ प्लीज। हेलो। जी 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 वर्मा जी प्लीज। हाँ सर, मैं अपने राम कन्या भील जी को बताना चाहता था कि जो लोग आपको कह रहे हैं कि भील समाज के लोग आगे बोल नहीं सकते, यही बता रहे थे ना राम कन्या बहन? हाँ सर, मैं यही बता रही थी। शायद उनको ये नहीं पता कि भीलों का इतिहास क्या है। हाँ आपने कभी इतिहास पढ़ा नहीं है ना नहीं भीलों सर, का? इतिहास बहुत अच्छा भीलों इतिहास। हरीश सर, भीलों का जी। तो महाराणा प्रताप के साथ मतलब चित्तौड़ का जो महाराणा प्रताप थे, वहां की मुद्रा के ऊपर जो उनका ध्वज था सर, एक तरफ भीलों का निशान होता था और एक तरफ चित्तौड़ का निशान होता था। इनको ये नहीं पता कि भीलों का हमारे इतिहास में क्या रोल है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है सर, उसके अंदर मतलब भीलों का अलग से एक मुकाम है सर, और जो हमारे लिए एक पूजनीय और एक आदरणीय वो कौम है सर। ये तो हमारे हर कौम से ऊपर वाली कौम है सर। बिल्कुल तो बिल्कुल बार बार definitely। नमन करने को मन करता है, जिसको वो छोटी जाति बता रहे हैं। ये तो वो कौम है सर जिसको हम अगर बार बार नमन करें तो भी कम है। तो उन Definitely। महामूर्खों के लिए सर उनको ये समझाइए कि जाति पाति कुछ भी नहीं है। और जो लोग इस कंसेप्ट के अंदर, देखो यहाँ तो कोई अप और डाउन का मतलब ही नहीं है, तो डॉक्टर साहब को तो ये मतलब वो कर लेना चाहिए कि यहाँ किसी सीनियर जूनियर की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप में इंडिपेंडेंट यहाँ राजा हो। आपको किसी सीनियर जूनियर से, अगर आपके सीनियर आपसे ये बातें कहते हैं ना, तो आपने उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके कारण आपकी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस आपको करवा दिया, वो एक आदरणीय है, लेकिन उनका मानसिकता अगर इस तरह से है तो उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरी ऑन पैसिव, पूरा आपका ऑन पैसिव आपके साथ खड़े हैं डॉक्टर साहब। आपको किसी भी तरीके से मायूस होने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, हमारा जो ये एक मिनट सर, हमारा जो रामकन्या मैम है तो उनसे पूछ सकते हैं। उनको मैं ऐसे, मेरे बच्चे की उम्र है, मेरे छोटे बच्चे से भी उम्र में छोटी है, उनको मैं किस भाषा से मतलब बुलाता हूँ वो अभी उनसे मैं पूछना चाहूंगा। और मैं बोलूंगा कि रामचंद्र ने से सबरी माँ से झूठी बेर भी खाई। रामचंद्र ने मतलब जो मतंग ऋषि की शिष्या थी, तो वो इतिहास से प्रसिद्ध है, जो रोज फूल बिछा के रखती थी। तो ना शबरी माता रोज प्रतिदिन, और उनको लोग पागल कहते थे, ये बुढ़िया तो पागल हो गया। मतलब ये इतिहास में प्रमाण है त्रेता युग में। और रामकन्या जी को मैं किस अलंकृत नाम से बुलाता हूँ, इनसे पूछिए सर। वो भी भील जाति की थी सर। हाँ प्लीज प्लीज हाँ रामकन्या जी। हाँ सर, वो भी सर भील हमेशा जाति। मेरे को रामकन्या मैम के नाम से ही पुकारते हैं। और एक दिन बहस भी होगी थी सर हमारे मंच पर कि नहीं, कि आप रामकन्या भील के नाम से ना पुकारे। मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मेरे को अच्छा लगता है, वैसे हमारी कास्ट है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है सर, जैसी मेरी कास्ट है वैसे अच्छा है। और सर मैंने उस दिन ये प्रण ले लिया था, जिस दिन मेरे को मतलब कॉलेज में स्कूल में बोला गया था उस दिन, कि जिस दिन भी मैं लाइफ में अगर कभी कुछ हुई हूँ तो ये सबक तो सबको सिखाऊंगी कि भील समाज की क्या औकात है, इस दुनिया में क्या कर दिखाया उन्होंने। और आज सर मुझे लगता है कि हम ऑन पैसी के जरिए ये कर चुके हैं पूरा। मैं 100% श्योर होके कहती हूँ सर। बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल चलिए बिल्कुल। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच रामकन्या जी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, काफी पार्टिसिपेंट हैं। और शकुंतला जी वेलकम है, प्लीज आप आइए। हेलो, जी जी वेलकम शकुंतला जी। नमस्ते सर। मैं सभी गुरुओं का मैं नमस्कार करती हूँ। जी मैं धन्यवाद करती हूँ
कि लाला वत्सल जी ने जिन्होंने मुझे इस ओन पैसिव के बारे में अवगत कराया। धन्यवाद करना चाहती हूँ टीम बिको फायर, टीम ग्लोबल और टीम चैंपियन फायर का मैं सभी रिस्पेक्ट, और फाउंडर का मैं सबका जिन्होंने हमें ओन पैसिव से जोड़कर रखा। आप सबका दिल से मैं आभार करती हूँ जो मुझे ओन पैसिव मिला। सुभाष नैन सर, हरी सर, लाला वत्सल सर, ओपी वर्मा सर, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं करी थी मुझे ऐसा मंच कभी मिलेगा। देखो मेरे भाग्य में लिखा था मुझे ओन पैसिव मिला, ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने पहली बार देखा है। ओन पैसिव से मैं बहुत उत्सुक हूँ। देखो कितना बढ़िया उत्सुक का दिन आया है हमारे लिए, उत्सव हूँ मैं। जो रात का प्रोग्राम आएगा बहुत अच्छा, दिवाली जैसा ही प्रोग्राम बनेगा, बहुत धमाका होएगा। बहुत अच्छा लगता है सर मुझे इस मंच पे आके। अभी मैं बाजार में जा रही थी, घर को आई, रास्ते में मैंने ज्वाइन करी, मगर आज मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। सर इस मन से ऐसा जुड़ गया जैसे हमारा परिवार है। देखो कितना बड़ा परिवार मुझे मिला है। कभी मैंने अपने मन में भी नहीं कल्पना करी थी मुझे इतना बड़ा परिवार मिलेगा। मेरे मन पे मंच पे खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। कितना अच्छा परिवार मिला है मुझे गर्व है मुझे ओन पैसिव में आकर कि मुझे इतना अच्छा मंच मिला है। देखो सर वो बातें कोई नहीं सुनता तो थोड़ा तो सुनो, कुछ तो सुनो। ओन पैसिव में आके तो दुख दर्द के दुख दूर हो जाते हैं इसमें आकर। आज हमारी रात इतनी बड़ी गजब है, बस सर बहुत ज्यादा मैं उत्सव हूँ। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, चलिए हाँ जी सर। बहुत बढ़िया शकुंतला जी। डेफिनेटली हम सभी के लिए उत्सव का दिन है आज का, और उत्सव की रात ये होने वाली है, क्योंकि जिसका सदियों सालों से इंतजार था, वो वेबसाइट, वो कदम हम ओन पैसिव हम सभी फाउंडर्स के लिए बढ़ाने वाली है। हमारे जीवन के लिए और हमारे भविष्य की को सुरक्षित करने के लिए ओन पैसिव आज एक जबरदस्त टूल के रूप में लेकर आ रही है ओ फाउंडर वेबसाइट। और माय डियर फ्रेंड्स, उस ओ फाउंडर वेबसाइट से ही सब कुछ डेवलप होना है आने वाले समय में, और ग्लोबल लॉन्च इसी के ऊपर भी टिका हुआ था। तो ग्लोबल लॉन्च जल्दी से जल्दी होने की संभावनाएं बहुत प्रबल रूप ले लेंगी आज रात से। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू शकुंतला जी, थैंक यू वेरी मच। आप लगातार थैंक यू मीटिंग सर। अटेंड करते हैं और आप बहुत एक रॉयल और लॉयल फाउंडर मेंबर के रूप में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। तो आपको बहुत बहुत आभार, थैंक यू। सर मुझे तो मीटिंग में नहीं आती ना, इतना तो नींद भी नहीं आती। कल मैंने सोची मैं मुझे शादी में जाना है, तो मैंने वो शादी भी कैंसिल कर दी। मैं तो मीटिंग अटेंड करूंगी। क्या बात है, बच्चे भेज देते, हस्बैंड भेज देते, आप जाओ, मैं तो नहीं जाती आज। बिग क्लैपिंग आपके लिए। हाँ थैंक जी यू, सर। थैंक यू, थैंक सर यू, एक थैंक यू। बात और बोलना हाँ जी, चाहती हूँ मैं। प्लीज बोलिए। ईश्वर अपने सुख भूखे रहने से बल्कि किसी भूखे को भोजन खिलाने से प्रसन्न होते हैं। जी, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बस चलिए। यही वर्ड अच्छा, था। अच्छा, 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 बिल्कुल सही कहा आपने कि ईश्वर भूखे रहने से नहीं, किसी भूखे को भोजन खिलाने से प्रसन्न होते हैं। बहुत बहुत क्लैपिंग, थैंक यू वेरी मच। विनेट टू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए लाला जी आप आइए, प्लीज अनम्यूट कीजिए। वेलकम। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड सभी मॉर्निंग। साथियों को लालावत फ्रॉम भादुगढ़। आज सभी साथी डिनर के लिए तैयार होंगे हमारे, क्योंकि सगाई तो उन पैसों की हो चुकी है। और आप डिनर के लिए रात को तैयार हो जाए सर, क्योंकि जल्दी ही हम साथी सभी जो 12:30 बजे आएंगे, वो डिनर का मजा लेना है उनको सबको। और बारात भी जल्दी ही पहुंचने के लिए तैयार हो जाए। मैं सभी साथी से यही कहना चाहूंगा, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, क्योंकि मजा तो वही आता है जब शादी में हम आते हैं सर। तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी साथियों को, आप सभी साथी तैयार होकर 12:30 बजे अपने मोबाइल को रिचार्ज सर्च करके जो भी कुछ करके तैयार हो जाए। किसी का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा सभी साथियों से। और जो नहीं आने पाएगा, हमें पता है उनको इतना मजा नहीं आएगा इस डिनर का।
और बरात के लिए भी तैयार हो जाएं सभी साथी। धन्यवाद सर। थैंक यू लाला जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट हमारे हैं संपा सरकार जी। संपा सरकार जी, आपका वेलकम है, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए संपा जी। जी वेलकम वेलकम संपा जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते सभी को। जी नमस्ते। मैं संपा सरकार, मेरा दादा भाई जो बोल के गया, मैं उसी के ऊपर थोड़ा बातें बोलना चाहती हूँ। जी विकास विश्वास जी, उनको जिन्होंने बताया, उन्होंने मुझे भी बताया कि तुम बहुत सारा वेबिनार में जाके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम नहीं जानते। हम कभी सोचते हैं हम ऐश क्यों नहीं है, लेकिन तभी मेरा मन बोला तुम तो ऐश हो। तो ऐसे ऐसे उनका माइंड सेट है, जो वो सोचते हैं जे कोई आदमी उसके नीचे 2 या 3 या 4 5 कुछ कर ले, लेकिन उनसे अगर कम करे तो उसके बातें सुनना बिल्कुल नहीं है। मतलब वो गलत बातें बोल सकता है, माने बोलेगा ही, लेकिन उसके बाद सुनने से जो उनका मान सम्मान कम हो जाएगा, ऐसे सबको बता रहे थे। तो फिर मुझे ऐसे डायरेक्ट नहीं बता पाए, लेकिन मुझे ऐसे बोला, तुम मुझे जो जो बोला मैं उसका बहुत अच्छा जवाब दे दिया। इसलिए बोला तुम बहुत सारा वेबिनार में जाके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरे जैसा मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता, उनसे मुझे जरूरत भी नहीं आपके जैसा पहुंचने के लिए, आपके जैसा होने के लिए मेरा कोई जरूरत भी नहीं है। तो बोला जो मैं अभी मिलेनियर बन गया। मैं बोला हाँ वो तो अब कल भी बन गए थे, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा पैसे लेके पहले से ही मिलेनियर हो गए। तो ऐसे ऐसे सोच है, तो उनके बारे में हम इतना कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो वो बोलते हैं ना अहंकार पतन के मूल के कारण होता है, मतलब कारण का मूल होता है। तो मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। तो ये सब मैं इसलिए उनके साथ बातें करना भी बंद कर दिया। विकास दादा को भी बोलती हूँ उनके साथ बातें मत कीजिए, क्योंकि एक गंदा मछली पूरा तालाब को गंदा कर देता है, ये डेफिनेटली। कहावत मैंने सुना था। तो इसलिए चलिए सब संपा जी, खुश रहिए। आज के दिन को सेलिब्रेट कीजिए। ये बातें हो गई, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज वो फाउंडर जो वेबसाइट आ रही। बहुत बढ़िया महसूस कर रही हूँ, मतलब आज रात का इंतजार है। कितने बजे? 2 बजे होंगे शायद। 12:30 बजे। अब 12:30 बजे। जी और मैंने दोपहर में 2 बजे देखा था। वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है। 12:30 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ, जी तो इसके लिए अभी तो बहुत सारा, मतलब अभी से ही तो मेरा बेटा जो अभी जल्दी जल्दी खाना वाना बना के खा लो, फिर मीटिंग में रहना है, बहुत ही तैयारी है मेरा। सब ऐसे बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग। बिल्कुल आप लोग भी सब दिखाई दे रहे हैं, सबको सबके दिन अच्छे दिन आ रहे, ये मुझे पता है। थैंक बिल्कुल। यू। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी संपा जी। डेफिनेटली आज का दिन है वो उत्सव की तरह और त्योहार की तरह सेलिब्रेट होना चाहिए। हम सभी फाउंडर्स के घरों के अंदर, तो अपने परिवार के साथ आप इस आज के इस नाइट को सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच संपा जी। थैंक यू। हरी सर दीपावली जी। की तरह। एक बार आप क्लियर कर दो सबको टाइम का, क्योंकि काफी बंदों के फोन आए थे कि 2 बजे प्रोग्राम है, तो एक बार आप नहीं साथियों, देखिए ये जो टाइमिंग है वो आज इंडियन टाइमिंग के अनुसार रात के 12:30 बजे रहेगा, और आई थिंक 12:15 बजे रूम ओपन हो जाएगा। और जो
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि जो यूएसए का टाइम है उसको वो 2 PM है, वहां शाम के 2 बजेंगे और हमारे यहाँ रात के 12:30 बजेंगे। थैंक यू। चलिए हमारे नेक्स्ट खेमचंद शर्मा जी हैं, बहुत ही सीनियर साथी हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं, और इनका अंदाज है जो शेरो शायरी का वो भी लाजवाब है। तो हम वेलकम करते हैं खेमचंद शर्मा जी, प्लीज आप आइए सर। थैंक यू सर हरीश जी। जी सभी को होस्ट को मेरा प्रणाम, और बीकॉम फायर के जितने भी को होस्ट हैं। अब नाम तो ले नहीं सकता, इतने नाम पढ़ने के लिए तो टाइम लगेगा जी। और बहुत अच्छा काम किया एस जी ने, जो हमारे कंपनी के CEO हैं, उनकी मेहनत रंग लाई। उसके ऊपर मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ, छोटी सी कविता है। नहीं बनाया किसी ने टाटा बिरला अंबानी, खुद ही बने हैं सब अपने सपनों के सौदागर। राह नहीं थी बनी बनाई, ना ही है कोई बड़ा ज्ञानी, सबने करी है कड़ी मेहनत, फिर है मेहनत रंग लाई। एक पल में नहीं बनता सब कुछ, पल पल मेहनत करके सबने मंजिल है पाई। कल क्या होगा ना ध्यान दिया, बस काम किया, राह में मुश्किलें उनके भी आई। मुश्किल था मंजिल को पाना, बना दिया रास्ता, चल दिए बिना किए किसी की परवाह। सुना है उन्होंने भी मारा ताना, लेकिन फतूर चढ़ा था कुछ पाने का, तोड़ दिया सब का भ्रम, कर दिया सपनों को साकार। ताना देने वालों ने ही किया हंसकर सत्कार। तो दोस्तों, हमारे CEO एस जी दिन रात मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो खुशी से भरे। जितने भी फाउंडर हैं उनके लिए रात दिन एक मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुंचे कि हमारी आज जो है वो फाउंडर साइट लॉन्च होएगी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच खेमचंद सर, आप हमेशा की तरह ही अपने अंदाज में, शेरो शायरी के अंदाज में अपना व्याख्यान करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सर। थैंक यू खेमचंद सर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे इस सपने को साकार करने में हमारे CEO साहब एस मुफर्रा जी ने दिन रात एक किया है साथियों, 24 घंटे काम किया है उन्होंने। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये पूरे विश्व लेवल पर इंसानियत को पूर्ण रूप से बदलने की पावर रखने वाला कॉन्सेप्ट और सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए आगे मन की साहू जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो जी वेलकम मन की जी। सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सभी साथियों को मेरा नमस्कार जी। सर, बहुत आज खुशी का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है शुक्रिया या धन्यवाद संतोष भैया का मुझे इसमें जोड़े रखने के लिए। उसके जरिए से मैं जुड़ी हूँ सर। अगर एक दिन भी मीटिंग अटेंड नहीं करती हूँ तो मीटिंग के बारे में जानकारी संतोष भैया से ही लेती हूँ। इसमें मेरे को लाए संतोष भैया ने, मेरे को बहुत खुशी और बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि इसके बारे में मैंने कभी सुनी नहीं थी ना देखी नहीं थी। आज मेरे को भी मीटिंग में आने का मौका मिला। जी। बहुत अच्छा लग रहा है, हर एक चीज के बारे में संतोष भैया जब कब कहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी हमको देते हैं। और आज तो बहुत ही खुशी का दिन है सर, बहुत खुशी का दिन है कि अपनों सपनों का पूरा साकार करने का जी ना निकट आ गए हैं सर। ज्यादा नहीं बोलूंगी, यही सब बोल के मैं
धन्यवाद करती हूँ सर। बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू मनकी जी। डेफिनेटली आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज जिन सपनों को उड़ान मिलने की बारी थी वो आज हमें नजर आने लग जाएगी, बहुत सारे लोगों को। थैंक यू वेरी मच। चलिए, नेक्स्ट है हरदेश कुमार जी। हरदेश कुमार जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज सर। और भी हमारे बहुत सारे साथी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, आप भी आइए, और आज का दिन है अपने एक्साइटमेंट को शो करने का, तो आप रख सकते हैं। कहाँ गए हमारे साथी? हरदेश कुमार जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरदेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप तक हमारी आवाज जा रही है तो आप अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए सर प्लीज। शायद आवाज नहीं। जी जी जी, हो गए हैं सर। प्लीज वेलकम हरदेश नमस्कार जी, आप इंट्रोडक्शन देकर आप अपनी बात रखिए सर प्लीज। हाँ जी सर, नमस्कार जी। मैं पटियाला से बोल रहा हूँ। दिन में भी मैंने फोन किया था आपसे। अच्छा जी, मैं अच्छा। हाँ हाँ जी। हाँ जी। तो मैंने ना आज अपनी आईडी ग्रीन की है जी। अरे वाह, क्या बात है, करीब बहुत बहुत करीब मुबारक हो। दिन में 1 बजे। ठीक है जी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हाँ जी सर, आपको भी सर। जी तो सर जी फिर मैंने सोचा चलो मैं रात को मीटिंग में बात करूंगा। ठीक है जी। तो मैंने लेट की है, मतलब 1 महीने बाद की है। पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, उस तो चलो घर की परिस्थितियां होती हैं। ठीक कोई है जी। बात नहीं जी, आप इन कर गए, इतना ये ही काफी है, आप इन कर गए सही समय पर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जी ठीक है सर, सभी को धन्यवाद सर। ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू हरदेश जी। नेक्स्ट ओमकार प्रेमी जी, वेलकम। सुभाष जी, आप आ गए हैं हेलो। सर? जी 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 हाँ, वो कॉल आ गई सर बीच में। अच्छा, कोई बात नहीं, आप प्लीज। नमस्कार सर, नमस्कार। वेलकम प्रेमी जी। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार सर। जी सर, मैं अभी सुन रहा था कि हमारे विकास जी हैं, ऐसा कोई बोल रहा था उनके लिए, तो कोई बात नहीं सर, उसको खत्म कीजिए, बार बार रिपीट मत खत्म करो कीजिए। सर, वो छोड़ो उसको तो। हाँ, तो वो कुछ वो तो ऐसा मैटर कुछ नहीं, ध्यान रखना है, क्योंकि दुनिया है और सब तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। दुनिया अगर तुम्हारा विरोध करे तो कभी डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगती है दुनिया उसी को पत्थर मारती है जी। और इसे के आगे मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे जो हमारे जो फाउंडर्स हैं, फाउंडर सभी को क्या करना है कि सभी को फाउंडर पोजीशन में रहते हुए सभी साथियों को हर संभव यानी एक दूसरे की जो भी मदद है वो मदद करनी है सभी को। दूसरा मेरा पॉइंट है कि जो भी धोखेबाज और गद्दार जो हमारे साथी हैं यानी संस्थापक हैं जो भी, उनकी हमको पहचान रखनी बहुत जरूरी है। उन्हें पहचान करके ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो नीचे प्रकृति के जो लोग होते हैं वो अपनी वो उस भावना को नहीं छोड़ते नहीं है। क्योंकि वो एक कहावत में किताब में एक हमने पंक्ति पढ़ी थी कि ना नीचन के परगने ना नीचन के गांव और नीच उसी को मानिए जो करे नीचे के काम। और मेरे साथ दोस्तों और जो साथी मेरे हैं, और ये जो बिकॉन फायर मंच है ये इसलिए अच्छा है, इसलिए यहाँ पे आना चाहिए हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में, संख्या में काफी ज्यादा। इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे हमें सभी लोगों को यानी सभी फंडर्स को बोलने और अपनी भावनाएं प्रकट करने का मौका मिलता है। और इस मंच को संचालित करने वाले सभी ग्रेट लीडर और हमारे जो फाउंडर भाई हैं सभी का हमको वेलकम और उनको सम्मान देना चाहिए मेरे साथ दोस्तों, क्योंकि हमें गॉड ने एक यहाँ पे गॉड ने हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में और जिसके भी माध्यम से ये ऑन पैसे रूपी जो खजाना दिया है, और इससे हमें अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। उसको भी याद रखना चाहिए मेरे भाई और मेरे दोस्तों, जिसने आपके इस कैरियर को जो मोड़ दी है उसको भी याद रखना मेरे भाई। और मैं उस माँ को सलाम करता हूँ जिसने ऐसी महान आत्मा को जन्म दिया है। मैं भगवान से उनकी या उनके परिवार की लंबी उम्र की कामना करता हूँ। जो हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका। और मैं एक जो पंक्ति है मेरी छोटी सी, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ, शायद उससे सुनने शायद बहुत अच्छा मैं फील महसूस करोगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है
चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, कि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और लास्ट जो पंक्ति है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया, शानदार। और जो एक पॉइंट टॉप मेरा और सा है, जो भी हैं फाउंडर साथी इसमें बोल रहे थे, तो उसमें उनके लिए बोल रहा हूँ। मायूस मत हो बंदे, मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं, अरे तू वो कर सकता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं। थैंक यू। वी आर इन 2 मिनट। थैंक यू ओमकार सिंह जी, प्रेमी जी। और डेफिनेटली आपने जो बात कही है, और वो जो एहसास है, वो जो पावर है, आज एक कॉमन मैन यानी कि एक आम आदमी के अंदर ओन पैसिव ने वो डाल दी है। जो भी फाउंडर मेंबर हम बन चुके हैं, हमारे भाई, हमारे साथी, उन सभी के अंदर वो पावर, वो एहसास का वो ले सकते हैं, वो फील कर सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं ओन पैसिव में आने के बाद। थैंक यू वेरी मच सर। जितेंद्र सिंह गुजर जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। वेलकम जितेंद्र जी। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर आवाज यस सही आ यस रही है? यस सर जी, जो हमारे सुपर बॉस जस्सी जी सर जी हैं, उनने जो पिछले सेशन में कही, मैं उसी बात को यहाँ पर माहौल देखते हुए सिर्फ दोहराना चाह रहा हूँ। बाकी 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। छोटी सोच हमेशा समस्या को जन्म देती है, छोटी सोच हमेशा समस्या को जन्म देती है, बड़ी सोच हमेशा समाधान का जन्म देती है। बड़ी सोच हमेशा समाधान को जन्म देती है। जिसने सुनना सीख लिया, उसने रहना सीख जाएगा, और जिसने सहना सीख लिया, वो सब कुछ ही सीख जाएगा। ये मान लो, फिर कोई चीज ही नहीं बचेगी। सर इतनी चीजें, बस कुल मिला के यही है, छोटी सोच नहीं हमें रखनी है, हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है, और जितना दायरा बड़ा होगा उतना ही अच्छा समाधान होगा। और बाकी 2 लाइनों के माध्यम से मैं अपनी बात कह के वाणी को विराम करूंगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट सर जी, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हथौड़े की चोटें खा खा के हम लोग मजबूत हो चुके हैं, और अब निश्चित ही बहुत आगे जाएंगे हम, और कोई इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल हम जो बताया जा रहा है, जो सपने हम तैयार कर रहे हैं, वो हमने, ये मान लो सर, हमने बिल्कुल, हमें बस सामने लाना, दिखाना बस बाकी है। बाकी सारी चीजें कर दी गॉड ने, भगवान ने, एस सर ने सारी व्यवस्थाएं कर दी। हमको तो सिर्फ उन्हें बस सामने लोगों को अब ला के रखना है। धन्यवाद। थैंक यू जितेंद्र सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सही संदेश आपने अपने इस वाणी और अपने वक्तव्य के द्वारा सभी फाउंडर्स को दिया है। तो हम सभी लोग आपका बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं देते हैं आपको। डेफिनेटली थैंक यू सर। देखिए साथियों, ये है इस मंच से जुड़ने का प्रभाव। हम सभी लोग एक विचारधारा में, एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक सोच से आगे बढ़ रहे हैं। और आप सभी ने सुना होगा कि एक जैसे पंछी हमेशा एक झुंड में मिलते हैं। जो भी इस मंच से जुड़ते चले जा रहे हैं, वो एक ही विचारधारा और एक ही सोच
से बनते चले जा रहे हैं। और ओन पैसिव का की जो विचारधारा है, हम समाज के लिए, इंसानियत के लिए सभी से प्रेम भाव और एक आदमी को इंसान बनाने का जो प्रोसेस है, वो मुझे लगता है कि ये ओन पैसिव आज करता चला जा रहा है। तो आप सभी का, जितने भी आज पार्टिसिपेंट रहे हैं, मैं पर्सनली आप सबका धन्यवाद देता हूं। और आज आपने बड़े भावनात्मक रूप से अपनी बातों को यहाँ पर रखा है, अपनी शेयरिंग की है, लाजवाब रही है। और बहुत सारे लोगों ने कविताओं का मंचन किया इस मंच से, तो मुझे भी लगा कि मैं भी एक कविता बोलता हूँ वो आज की रात को लेकर, कि चांदनी लेकर ये रात आपके आंगन में आए, चांदनी लेकर ये रात आपके आंगन में आए, आसमान के सारे तारे लोरी गा गा कर आपको सुलाएं, और आपको इतने प्यारे और मीठे, आपके इतने प्यारे और मीठे हो सपने कि आप सोते हुए भी सदा मुस्कुराएं। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। ओवर टू यू सुभाष नैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी। वाकई बहुत ही शानदार सेशन रहा सर हमारा। आज जितने भी साथी, जितने भी पार्टिसिपेंट आज इस पे आए, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी शेयरिंग रखी सर। और आज एक चीज आपने भी महसूस की होगी, और जो भी अपनी पूरी कोर टीम है, जिसका जो अथक प्रयास हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसके लिए एक, जैसे बहुत से साथियों ने बोला कि जो ये मंच है, ये हर साथी को बोलने का मौका देता है, हर साथी की बात सुनता है। तो यानी हमारा जो मंच संचालन करने का जो एक डिसीजन था, जो डेडिकेशन था, वो कहीं कहीं हमें लगता है कि हम सही ट्रैक पे हैं। जी बिल्कुल, क्यों हरीश जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा सुभाष सर आपने। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये हम सब का सहयोग जो बना रहता है, और जो साथी अपना जितना भी सहयोग दे पाते हैं इस तरह के जो भी मंच हैं उनको चलाने में, तो वाकई में ये शानदार बात होती है सर। तो चलिए नेक्स्ट जो भी साथी सर, एक हमारे कमांडेंट साहब हैं, काफी दिन हो गए इनको भी, वो थोड़ा सा घर में मैरिज के फंक्शन में बिजी थे, और आज वैसे भी लगातार जुड़ते जरूर हैं। तो सुभाष चंद्र जी, कमांडेंट सुभाष चंद्र साहब, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए, और आज आप भी आज के इस विशेष दिन पर अपने दो बात रखिए सर। मंच पर विराजमान सभी होस्ट को और सभी मेंबरों को मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत ही लाजवाब है, जिसका लाखों इंसान इंतजार कर रहे थे। आज खुशी का माहौल है। अभी लॉन्च हो जाएगा। सभी फाउंडर से मैं निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में जो हम सीख पाएंगे वो बहुत ही अपने दम पर सीख, लेकिन शिक्षा मैं भी हरीश जी से शिक्षा लेता हूं। तो जो आएंगे अभी 10-15 दिन, जो हमने एक्टिव करना है अपने आप को और फाउंडर वेबसाइट पर, वो अभी सीखने का मौका है। शायद हम कल हरीश जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरा रात का जो आज का प्रोग्राम है वो हिंदी में बताएंगे, और सभी फाउंडर्स को ध्यान से सुन करके अपनी वेबसाइट पर, और जैसे जैसे, लेकिन जो हरीश जी बताएंगे उस पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं और एक एक चीज को बड़े अच्छे स्टिक तरीके से हर फाउंडर के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाकी ये मंच है, इस मंच का संचालन करने के लिए मैं जब से जुड़ा हूँ, 2 जुलाई से है मेरे को याद, तब से मंच चल रहा है। और हरीश जी है, सुभाष नैन जी है, डॉक्टर वत्स है, अजय वर्मा है। इनके अथक प्रयास से आज तक जो भी हमारे मंच पे आया उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, और उनमें एकता का सबूत भी, मानवता का परिचय भी दिया है। जितने भी हमारे फाउंडरों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने सब के सब अपने मनोभाव से मानवता के आगे संचालन के लिए विचार बताए गए हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे जैसे ये सिस्टम हमारा आएगा, और जो सपने देख रखे हैं हम सभी ने, वो पूर्ण होने वाले हैं। बस ये है कि अब थोड़ा शिक्षा और तेज करनी पड़े। जितने भी फाउंडर हैं,
नैन साहब अपने अथक प्रयास करते हैं, हरीश जी तो बहुत मेहनत संघर्ष करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं ऐसे नहीं प्राप्त होती है, दिन रात लगे रहते हैं, कहाँ कहाँ टेलीफोन कर करके कहाँ कहाँ से हमारे को हर बातें को बताते हैं और उसको हम स्टिक मान करके हाँ यस बहुत अच्छा है। और ये देखो शुरुआत में तो कुछ आदमी जुड़े थे, आज पूरे हिंदुस्तान से, केरला, आंध्रा से, असम से, बंगाल से, राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल से, हर जगह से जुड़ रहे हैं। तो इस मंच पे अभी तक जिसने भी अपने आकर के जोड़ा है वो बहुत कुछ हासिल किया है। तो मैं तो यही कहूंगा, बाकी जो इंटरनेट ये नेट सर्विस आ रही है इसके अंदर कैसे जाना है और कैसे इससे लाभ उठाना है, ये हमारे हरीश जी बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। और आने वाले 3-4 दिन के जो वेबिनार रहेंगे, चाहे हमारा टीम बीकॉन फायर है, ग्लोबल मंच है, टीम चैंपियन मंच है, इनमें हमारे को सब कुछ बताया जाएगा। तो सभी फाउंडर से मैं निवेदन करता हूँ कि बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जितना भी फायदा उठा सके वेबिनार से उठाइएगा। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी, थैंक यू। कमांडर साहब आपको मीटिंग में मैं कॉल मारूं या आप अपने आप ही आ जाओगे? हाँ मैं आ जाऊंगा, अपने आप ही आ जाऊंगा। हाँ मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देना। ओके 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 सर ओके। थैंक यू। डेफिनेटली साथियों, जो सुभाष सर ने जो मैसेज दिया है कि अब जब नई वेबसाइट आ रही है तो हमें उस पे बहुत कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नई चीज है और हम इतने ज्यादा सभी लोग इतने इंक्लूडिंग मी हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं। तो हमें लगातार सीखना पड़ेगा। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी की टीम में अगर 2, 4, 5 जो भी लोग हैं हम सभी की टीम में, तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उन लोगों तक भी मैसेज पहुंचाएं कि भैया अब समय आ गया है, बहुत नजदीक है, अब आप इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करें लर्निंग के लिए, नोट डेवलपिंग के लिए, केवल लर्निंग के लिए। आप अपने लिए आइए, इसको सीखिए कैसे आपको इसमें एंट्री करनी है, कैसे एनडीए नया साइन करना पड़ेगा। एक एक टूल के लिए जो भी टूल हमारा आएगा इसके वेबसाइट के अंदर, उस टूल को पे जब आप क्लिक करेंगे, एवरी टूल के टर्म्स एंड कंडीशन को आपको स्वीकार करना होगा और वहां पर सिग्नेचर करने होंगे, देन वो एक्टिवली आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होंगी जो हमें सीखनी पड़ेंगी। और इसीलिए आप सभी लोग लगातार वेबिनार से खुद भी जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हम सही तरह से सही दिशा में आगे बढ़ पाए। प्लीज ओवर टू यू सुभाष सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सही बात है बोली सर आपने भी, और जो कमांडेंट साहब ने बात बताई है वो वाकई में सर बिल्कुल गौर करने लायक है। क्योंकि जो भी साथी इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो बाद में वो फोन करते रहेंगे, ये ऐसे कैसे होगा सर, ऐसे कैसे होगा। यदि आप वेबिनार में आके उस चीज को समझ पाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सर टाइम भी हो चुका है सर अभी। हाँ सर, चलिए क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। और क्लोजिंग के लिए हम वर्मा जी को अगर अवेलेबल हैं तो प्लीज वर्मा जी। जी सर, थैंक यू आइए सर। सर, वेलकम वर्मा जी, वेलकम। एक और हाथ हैंड रेज आ गया है सर आपके हाथ ही। ठीक है सर, जरूरी हाँ, है। चलो विनोद प्रजापति जी प्लीज आइए। ओ एक और आ गया। देखिए लास्ट स्टेप पर आते हैं। विनोद प्रजापति जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। विनोद प्रजापति नाम है, प्रयागराज यूपी से हूँ। और ऑन पैसिव में सर आने के बाद तो सर ऐसा लग रहा है कि मतलब जिंदगी एकदम स्वर्ग लग रही है। और सर 24 तारीख वाली रात को जब ये वो फाउंडर के बारे में साइड का ओपनिंग मतलब दिखाया गया, जब बेबी कैटमो आया था, तो सर उस दिन हमको सर मतलब 25 तारीख रात में सारी रात नींद नहीं आई हमको। हमने सोचा कि भाई कंपनी मतलब दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में ऐसा लग रहा था कि जैसे सर मतलब कंपनी लॉन्च हो गई, पूरा ग्लोबल लॉन्च हो गया। और लॉन्च होने के बाद सर
यस, मतलब हमारे वैलेट में इतने डॉलर आ चुके हैं, इतने पैसे आ चुके हैं कि मैं इसको सोच नहीं पा रहा हूँ कहाँ कहाँ खर्च करूँ सर। और सर इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, लेकिन सर कहते हैं कि मतलब बहुत लोग निगेटिव भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। और सर सर मतलब एक हमारा मतलब अभी एक छोटा सा मतलब भैया मतलब वो है मतलब एक फाउंडर है सर, वो हमसे पूछ रहे थे सर कि आप मीटिंग में हो सर। एक बार अभी फोन आया था तो सर हम मतलब बाहर हो गए थे, तो नहीं मैं सर अनम्यूट कर मतलब हैंड रेस करने वाला था। तो सर मतलब ये सर है कि छोटा सा क्वेश्चन सर कि वो पूछ रहे थे सर, जैसे वो फाउंडर साइड आ गई है, अपना सारा कुछ लॉगिन होने लगा, लेकिन सर जो पुरानी आईडी है वो सर बाद में एक्टिवेट हो सकती है कि नहीं हो सकती है? पुरानी आईडी मतलब जो रजिस्ट्रेशन रखा हुआ होगा, है ना? जी 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 सर, जी जी जी। हाँ, देखिए अभी अभी इस विषय में अगर हम बोले कि क्लियरिटी तो नहीं है अभी, चलेगा, ये चलेगा अभी डेफिनेटली। और जो हाँ, ये हो सकता है कि वो ट्रांसफर होने वाला सिस्टम बंद हो जाए, लेकिन क्योंकि सेमी लॉन्च भी रहेगा तो उसमें भी फाउंडर मेंबर्स बनेंगे, और डेफिनेटली ये अभी ऐसा लगता है हमें कि ये अभी चलेगा, और आज रात के प्रोग्राम से क्लियरिटी होगी सर। अच्छा अच्छा सर, थैंक यू है ना? सर। चलिए ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे विनोद जी? बस सर, बस ओके सर, थैंक यू सर, बोलने के लिए धन्यवाद। थैंक यू विनोद जी। हमारे बहुत ही प्यारे फाउंडर साथी हैं महाराष्ट्र से, ध्यानेश्वर पंडगले जी, और इनको अनम्यूट करते हैं। ध्यानेश्वर पंडगले जी, वेलकम है। पंडगले साहब कहाँ गए? आप अनम्यूट तो हो गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, बोलिए पंड जी, नमस्कार। आवाज आ रही है सर अभी? जी जी जी। नमस्कार सुभाष सर, हरीश सर और हमारे विकास सर का मुझे गर्व है कि हमको ऐसे सीनियर मिले जो अपने को पूरा साथ में लेके चलते हैं और सब एक दूसरे के लिए चलते हैं। नमस्ते सर, मेरे को इतना ही कहना था कि तो आप जैसे साथी मिलना बहुत मुश्किल है, और ये जो अन पैसे मिला वो तो मैं सबसे भाग्यवान हूँ जो आप जैसे इनसे मिला है मुझको। मैं तो ये कहता हूँ कि सब गरीब हुए है, अमीर तो कोई नहीं ये था पहले भी, लेकिन कुछ मार्गदर्शनों की वजह से सब जन एक साथ मिलकर रहेंगे तो 100% 101% कुछ ना कुछ कर सकेंगे सबके लिए। धन्यवाद सर, मुझको इतना ही कहना था। और मैं आप जो बोलते हैं मेरे को पंडा गई, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरा। वैसे सही ध्यानेश्वर जी, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कैसा सर? ज्ञानेश्वर पंडा गई। पंडगले। हाँ, अच्छा, वो कैसा इंग्लिश में थोड़ा अलग होता है, हिंदी में थोड़ा अलग उच्चार होता है उसका, ओके। मराठी में ये क्लियर होता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो भी। चलिए हम तो ऐसे ही बोलेंगे आपको, पंडगले। थैंक यू। चलिए, थैंक ओके, यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर सभी को। थैंक यू। और साथियों, एक इन्फॉर्मेशन और दे दें, कल हमारा जो वेबिनार होगा वाई ऑन पैसिव का, और आप सभी को बहुत बड़ा एक्साइटमेंट लगेगा। कल हमारे जो गेस्ट, स्पेशल गेस्ट हैं कल के वेबिनार में, वो हैं मैडम सोमलता वर्मा जी, जो कि विजिट अभी हैदराबाद विजिट जो 10 लोगों का जो टीम गई थी उनमें उनमें है, और अपनी आंखों से वो वेबिनार, वो पूरे ऑफिस को देख कर आए हैं, स्टाफ के साथ बात करके आए हैं, और वो यूट्यूबर भी हैं। मेरा इंटरव्यू भी उन्होंने अपने चैनल पे लिया था, तो कल हमने उनको इनवाइट किया है। तो कल आप मैक्सिमम अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होइए टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर, तो वो कल स्पेशल गेस्ट के रूप में हमारे बीच में आने हैं। प्लीज ओवर टू यू वर्मा सर। थैंक यू हरीश सर। सभी साथियों का जिन्होंने आज फाउंडर शेयरिंग डे के ऊपर अपनी बातें रखी, अपने मन की बातें रखी हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, जैसे कि बताया गया है जी, एक रिक्वेस्ट आपसे, जी सर। अपने सभी साथियों को एक बार जो रात की मीटिंग आएगी कैसे क्या उनको लिंक मिलेगा, एक बार दोबारा क्लियर करके बता दीजिए, काफी साथियों को शायद पता भी ना हो। सर सभी साथी अपनी अपनी वेबसाइट जो हमारा बैक ऑफिस है उसके अंदर जाइए, उसके अंदर रात की उसका लिंक मिलेगा 12:30 बजे, हमारे इंडियन टाइम के 12:30 बजे का वो टाइम है। उस लिंक के ऊपर जाके आप डायरेक्ट जूम के ऊपर चले जाएंगे
तो 12:30 बजे का टाइम है रात का, रात 12:30 बजे इंडियन टाइम। तो साथियों उसमें अगर किसी को इंग्लिश वगैरह समझने में दिक्कत है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सामने जो दिखेगा ना उससे ही महसूस होएगा, एक्साइटमेंट उससे ही मिलती है। और बाकी सुबह वो सारी चीजें अपने बैक ऑफिस के अंदर आ ही जाती हैं। लीडरशिप काउंसलिंग के अंदर आप वहाँ लैंग्वेज चेंज करके अपनी भाषा में उसको सुन सकते हैं, उसको सारी चीजों को देख सकते हैं। तो आज रात का सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि आज वो घड़ी आने वाली है जिसका हम बहुत ही टाइम से इंतजार कर रहे थे साथियों। तो एक बहुत एक्साइटमेंट है, ये जो पल है इसको मिस नहीं करना। और जो कल का हरीश सर ने बताया कि हमारे टीम बीकॉन फायर के मंच के ऊपर सोमलता मैम जो हमारी आ रही हैं, उनका जो वहाँ का अनुभव अपने बैक ऑफिस अपने हेड ऑफिस के अंदर जाके आई हैं। और आज मतलब आज जो रात को वेबिनार होएगा वो उसके बारे में भी बताएंगे, तो वो आप जरूर सुनना, क्योंकि वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए। तो साथियों इसी तरीके से टीम बीकॉन फायर के मंच के साथ बने रहिए। टीम बीकॉन फायर मंच का जो चैनल है, टीम बीकॉन फायर मंच का जो यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर कीजिए। और अपना फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो साथियों इसी तरीके से बने रहिए और जो ये पल है इसका एंजॉय लेते रहिए। तो हरीश सर क्लोजिंग कीजिए। जी जी, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर सबको। जी जी, तो साथियों हम अब एक बुलंद आवाज एक्साइटमेंट के साथ, एक्साइटमेंट, You are in it to win it. यस, So we are in it to win it. we need to win it. गर्व से कहते हैं हम ऑन We are going it to win it. We are to win Thank it. you very much, all of you, my dear We friends. are in it to win it. Yes, we are so in it to win it. हमें गर्व है Go कि founder. करते हैं। थैंक यू। कल मिलते हैं साथियों। थैंक यू।